हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो हम लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर डेवलपमेंट स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स का, जिसका मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। तो जिन्होंने वो नहीं देखा पहले वो देख सकते हो ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्दर टॉपिक्स को। ठीक है, अभी हम इनकम एंड अदर क्राइटेरिया देखते हैं। तो हमने देखा इनकम तो मोस्ट मतलब सबसे अच्छा क्राइटेरिया है। पर देखो, जैसे कि आपका पंजाब हो गया, उसका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है ना। उसके बाद केरला आता है, उसके बाद बिहार आता है। पर हम अदर कंपैरिजन भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, पंजाब का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है 49, केरला का 11, बिहार का 60। अच्छा, पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स का मीनिंग। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? ये आपका इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। ठीक है, पर 1000 बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है सबको पता है, मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन। ठीक है, एंड नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, कितने लोग अटेंड कर रहे हैं स्कूल। ठीक है, एज ग्रुप 6 to 10 के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हो केरला का सबसे कम है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। लिटरेसी रेट केरला का सबसे ज़्यादा है, एंड नेट अटेंडेंस रेशियो किसका ज़्यादा है, केरला का। तो यहाँ पे केरला ज़्यादा अच्छा परफॉर्म की हुई है। ठीक है, इवन दो केरला का जो पर कैपिटा इनकम है कम है किससे, पंजाब से। ठीक है, अब हम देखते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होता है। इसका मतलब देखो, प्रोवाइड्स बाय गवर्नमेंट फॉर द कलेक्टिव बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सोसाइटी में, सोसाइटी के लोगों के लिए, इसको हम बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। देखो, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। एग्जाम्पल, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। तो ये इजी वर्ड्स मैंने लिखा है, आपको समझ आया होगा, है ना। केरला लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों है? बिकॉज वहाँ पे गुड बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम है, इसलिए। ठीक है, अब हम देखते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, पीडीएस। आप सबको पता है, राशन शॉप्स होते हैं, वही है। ठीक है, द पुअर पीपल आर प्रोवाइडेड और सप्लाइड फूड ग्रेन्स एट लो प्राइस कंपेयर टू मार्केट प्राइस। इसी को हम बोलते हैं पीडीएस सिस्टम, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पुअर पीपल्स के लिए। अब हम देखते हैं बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। देखो, इट इज़ अ इंटरनेशनल मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ अडल्ट पर्सन इज अंडर नरिश्ड और नॉट। जैसे कि आप देख सकते हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर आपका जो वैल्यू आ रहा है लेस देन 18.5 है, मीन्स वो अंडर नरिश्ड है, और अगर मोर देन 25 आ रहा है, इट मीन्स ओवर नरिश्ड है, मतलब ओवर वेट है। क्लियर यहाँ तक? तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या निकालता है। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यूएनडीपी। इसके अंदर कितनी कंट्रीज आती है, 189 कंट्रीज आती हैं, है ना। इसका रिपोर्ट की जो अगर हम देखें, द रिपोर्ट कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द 3 क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है? पर कैपिटा इनकम कंट्री की कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। तो इस बेसिस पे वो निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और जो इंडिया है 130 नंबर पे है। क्लियर? तो ये सब चीज़ें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इट इज़ अ डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। इसका मतलब क्या होता है कि आप प्रेजेंट में ऐसा चीज़ें यूज़ करो, रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करो ताकि आप फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी उनके लिए छोड़ रहे हो। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द नेचर, विदाउट हार्मिंग द नेचर। आप ऐसा डेवलपमेंट करो कि प्रेजेंट में तो आप जितना आपके नीड्स आपको लो, बट फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते चलो। सो इट इज़ द डेवलपमेंट इन विच वी यूज़ द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट फ्यूचर जनरेशन विल गेट रिसोर्सेज। क्लियर यहाँ तक आपको? अब हम देखते हैं इसके कुछ कॉजेस। देखो, मतलब आज के टाइम पे क्या चीज़ें चल रही हैं। पहले क्या है, ग्राउंड वाटर एट रिस्क। मतलब कि आप नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज़ ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। आज की डेट की बात करें अपन, कि आपका पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हार्ड रॉक प्लेट्यूज, एरियाज ऑफ अ सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया, तो ये सब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एक्सेसिव माइनिंग लाइक आयरन का, गोल्ड का, सिल्वर। ठीक है, ये सब चीज़ें। देन फैक्ट्रीज इमिटिंग मतलब जैसे कि फैक्ट्री से स्मोक, हार्मफुल गैसेस आते हैं, वो सब चीज़ें। एंड वाटर एंड एयर पोल्यूशन, सबको पता है। ठीक है, तो वर्ल्ड एनर्जी रिव्यू जून 2018 में
कि क्रूड ऑयल रिजर्व इन लास्ट ओनली 50 ईयर्स, तो इनका वो रिव्यू है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।